हाय गाइस। पहले जो सीरीज चल रहा है उसमें हम 40 क्वेश्चन डिस्कस किया था। अभी हम उसके से बाद वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है। जो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सबको मेरी क्लास में वेलकम है। और जो भी अभी तक मेरा बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया, सब लोग ओपन कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप और अपने फ्रेंड के साथ। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन। ये महाराष्ट्र के सेट पेपर है, पार्ट 2 है। 41 नंबर क्वेश्चन, कंट्रीज बेस्ड ऑन dissimilar religious formation would eventually comfort each other in the situation of where in attempt to subjugate each other। ये सही है, असर्शन इसका सही है। और रीज़न क्या है? theocratic countries generally get involved in crusader which in the following correct। ये बेस सही है, लेकिन इसमें कंट्री का जो बेस है ये कंट्री के बेस के बारे में बता रहा है, ये थियोक्रेटिक कंट्री के बारे में बता रहा है। लेकिन इसका ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों का जो मील है एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ए गलत है। ए और बी दोनों सही है, लेकिन नॉट का एक्सप्लेनेशन, इसलिए इनका आंसर बी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें कोड दिया है, assertion or reason। इंडिया इज मल्टीपल रीजन्स एंड मल्टी इथनिक सोसाइटी। ये सही है, क्योंकि इंडिया मल्टीपल रीजन इंडिया में रहते हैं और मल्टीपल इथनिक सोसाइटी भी रहते हैं। रीज़न क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफर्स टू ऑल सिटीजन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली फंडामेंटल राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड of religion, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजनशिप और फंडामेंटल राइट्स, इन्हीं डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, क्यों इंडिया में मल्टीपल रीजन है और इथनिसिटी है, क्यों है, तो उसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहा है। मतलब दोनों एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है और एक ही बारे में रीज़न बता रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट, इसलिए दोनों सही है और स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। तो बोथ एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए इसके आंसर ये सही है, ये इनका सही आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्ट फेयर्स। इसमें से कौन सा सही नहीं है? रिलीजियन एंड डोमिनेंट कंट्री, बुद्धिज़्म थाईलैंड। थाईलैंड में बुद्धिज़्म लगभग मोर देन 80% रहता है। हिंदुज़्म इन नेपाल, इसमें ग्रेटर देन 80%। शिया मुस्लिम इन बहरीन, ये भी सही है। और सुन्नी मुस्लिम इन इराक, सुन्नी मुस्लिम इराक में लगभग 2% है, लेकिन इराक में सबसे ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम मिलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और ऑड है, इसलिए इसका सही आंसर डी है। 44 नंबर क्वेश्चन, मैच द टर्म लिस्ट 1 एंड मीनिंगलेस 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इकोकल्चरेशन, इथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड एकोकल्चरेशन। जो एकोकल्चरेशन है, इनकल्चरेशन जो है, इनकल्चरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मतलब A3, ए के साथ 2 3 है, ए के साथ 3, वहाँ ए के साथ 3 है और बी के साथ व्यू वंस कल्चर बेस्ड। इथनोसेंट्रिज्म इज द व्यूइंग वन कल्चर इज बेस्ट, मतलब ये 1 है। एंड कल्चरल B is one elimination method, that's a totally B is correct answer। फिर भी देखते हैं। एंड C, cultural relativism is the principle that all currents must be understood, and ecoculturation assimilation to
डिफरेंट कल्चर मेनली डोमिनेटिंग कल्चर। सही आंसर बी है इसका। 45 नंबर क्वेश्चन, मैकिंडर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एज द वाइल्ड आइसलैंड। कौन सा वाइल्ड आइसलैंड है अकॉर्डिंग टू मैकिंडर? ए ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, बी यूरोप एशिया एंड अफ्रीका, सी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, डी जापान फिलीपाइंस एंड इंडोनेशिया। जो वर्ल्ड आइसलैंड है वो 3 कंटिनेंट के अपने अंदर है, वो है यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। बी इनका सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड टाइनबी विच इज नॉट ए मेजर कल्चरल रिलम। टोटल मेजर कल्चरल रिलम 4 है एंड और मीनोर रिलीजियन करंट है 2। तो इसमें से एक ऑक्सीडेंटल, बी इस्लामिक, सी साउथ ईस्ट एशियन रिलम, डी ईस्ट इंडियन रिलम। इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सी इनका सही है क्योंकि ये मेजर नहीं, ये माइनर है। देन 47 नंबर क्वेश्चन, eventually the Varna division ramified in Jati division in accordance with which process of desertification? A economic, B social, C political, D historical। इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोशल इनका सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन, मोनखेर लैंग्वेज स्पीकर आर कंपोर्ट टू। कौन से एरिया में मोनखेर जो लैंग्वेज है वो बात करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर एंड मेघालय। इनका जो सही आंसर है वो है मेघालय, क्योंकि मोनखेर एक ऑस्ट्रो एशियन लैंग्वेज है जो खासी एंड जॉइंती हिल में दिखाई देता है और ये वियतनाम, चाइना, लाओस कंट्री में दिखाई देता है। 49 नंबर क्वेश्चन, कल्चरल जियोग्राफी had in origin with which American geographer who emphasized direct field observation of cultural response to the environment as important on the landscape। कार्ल शॉवर। इनका जो सही आंसर है वो है कार्ल शॉवर, ये इनका सही आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन, social evolution of language is believed to have ascended with the discovery of the art of A agriculture, B music, C food making, D writing। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो कन्फ्यूजन है ए एंड डी के बारे में कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी जो मानना है डी इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहले जो कैप में है वो पेंटिंग और राइटिंग के बारे में हम देखते हैं, इसलिए डी होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन ए भी हो सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन, with reference to man-land relationship, Plato considered man as destructive agent। रीज़न क्या है? ये सही है, ये बिल्कुल सही है। रीज़न क्या है? द कंसिडरेशन वाज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। मतलब जो कंसिडरेशन है वो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस है, इसलिए ये भी सही है, लेकिन दोनों एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जो डिस्ट्रक्टिव एजेंट है क्यों है, क्योंकि ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है, इसलिए दोनों रिलेशन में है, इसलिए ए
इज द करेक्ट आंसर। ए इनका सही आंसर है। 51 के ए आंसर सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, ज्योग्राफी डिफाइंड एज ह्यूमन इकोलॉजी इज implied in which of the following statement? A. Study of human impact on environment. B. Study of environment impact on human beings. C. Functional analysis and consideration region as complex region. D. Inclusion of biogeographic principle of human geography. इनका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी नंबर इनका सही आंसर है। 52 का डी आंसर सही है। 53 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। जॉर्ज गार्लैंड प्रोग्राम टू डेवलप ज्योग्राफी एज ए साइंटिफिक discipline is important because it was regard to the historical development of discipline. B. It was based on then concept of science and purely logical consideration. C. It formulation the correct perspective of the discipline. D. It remains the standard form of the discipline for the same time. इनका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। It was based on the then concept the science and purely logical consideration. B is the correct answer. 54 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैचिंग में है। जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वो कॉस्मोस के साथ है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इज द रिलेटेड टू कॉस्मोस, ए के साथ 4, एंड ब्रेनियस इज द जियोग्राफिया जनरलिस 3। जो कॉस्मोस बुक्स है 1845 में लिखा था, और जो जियोग्राफी जनरलिस वो बुक 1650 में लिखा था ब्रेनियस ने। एंड इनामुएल कांट्स इज द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये नंबर 1 में है, सी 1 के साथ मैचिंग है। एंड कांट वाफोन इज द हिस्ट्री नेचुरली, एक ही साथ 4, एक ही ऑप्शन में है, एक के साथ 4, इसलिए सी इनका करेक्ट आंसर है। 55 नंबर क्वेश्चन, विच डिसिप्लिन प्रोवाइड द theoretical base for behavioral movement of geography? A. Anthropology. B. Economics. C. Physical. D. Psychological. इनका जो सही आंसर है वो इनका जो बिहेवियरली के ऊपर डिपेंड है वो है साइकोलॉजी। इनका डी आंसर सही है। 55 का डी आंसर सही है। 56 नंबर क्वेश्चन, whose work is considered to have seminal influence on the concept of mental map on geographers of the mind? A. इनका जो सही आंसर है जो मेंटल मैप वो पीटर गोल्ड है और भी लिंस है। लिंस एंड पीटर गोल्ड एंड वाइट, ये तीनों एक साथ मेंटल मैप के डेवलप किया था, लिंस, वाइट एंड पीटर गोल्ड। 57 नंबर क्वेश्चन, हु स्टेट द जियोग्राफी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ interconnections among phenomena of observed organism and expertise together in harmonious relationship in the particular segment, place, regions of the earth surface. Is the correct answer is A. Malte Brun, B. Humboldt, C. Ritter, D. Hudson. इनका जो सही आंसर है वो है Humboldt, B इनका सही आंसर है। 57 के B। 58 नंबर क्वेश्चन, who states on the study of
inheritance, traits and cultural browsing in understanding means adjustment to nature। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कुछ अलग बताना चाहते हैं, ये इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएंगे शायद। ये क्वेश्चन सही नहीं, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट फॉर्मेशन है, ये सही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप आउट हो जाएंगे। इसका आंसर एक से, क्योंकि ड्रॉप है इसका क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन, which classification group individual phenomenon is the separate class on the basis of morphological similarities and the process of origin is A. random, B. physical, C. logical, D. intuitive। इनका जो सही आंसर है वो है फिजिकल, बी इनका सही आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन, which procedure Aristotle favored in the formation of concept as generalization? A. deductive, B. geometrical, D. C. inductive, and D. mathematical। Aristotle also related in inductive methods, C is correct answer। 61 number question, assertion and reason, the spectral reflectance of forest cover is high for near infrared। बिल्कुल सही है, नियर इंफ्रारेड है, ये भी एकदम सही है। रीजन, द हेल्दी प्लांट्स हैव हाईली क्रोग्राफिली कॉन्टेंट्स, ये भी सही है, लेकिन कोई एक स्पेक्ट्रम में बता रहा है, स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्टेंस के बारे में, और एक हेल्दी प्लांट के बारे में बता रहा है, लेकिन इसलिए दोनों सही है। 1 और 2 इज सही, लेकिन नॉट एक्सप्लेनेशन, एंड डी इज करेक्ट आंसर। इनका डी इज करेक्ट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोफाइल। इसमें से कौन सा क्रॉस प्रोफाइल है? एक 1 लैंगिट्यूशनल प्रोफाइल, बी ट्रांसवर्स प्रोफाइल, सी सीरियल प्रोफाइल, डी सुपर इम्पोज प्रोफाइल। जो ट्रांसवर्स प्रोफाइल है उनको क्रॉस से प्रोफाइल भी कहते हैं, इसलिए इनका बी आंसर सही है, क्योंकि क्रॉस प्रोफाइल की अनदर नेम ट्रांसवर्स प्रोफाइल है। 63 नंबर क्वेश्चन, द स्टडी फॉर इरिगेशन कवरेज एंड इट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन इज बेस्ट एनालाइज बाय। जो इरिगेशन में होते हैं उसके लिए कौन सा प्रोडक्शन बेस है? ए इंडेक्स नंबर, बी रिग्रेशन एनालाइज, सी फैक्टर एनालाइज, डी क्लस्टर एनालाइज। रिग्रेशन एनालाइज इज द बेस्ट टू रिलेटेड द इरिगेशन एंड कवरेज एंड प्रोडक्शन, इसलिए बी इज करेक्ट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन, इन which of the following basin parameters the basin length is square? Circularity ratio, elongation ratio, slope factor and form factor। इसका जो सही आंसर है वो फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर मीन्स कोई भी पैरामीटर इज द बेसिन लेंथ इज स्क्वायर्ड। स्क्वायर जो होते हैं वो फॉर्म फैक्टर के अंदर होता है, इसलिए डी इनका सही आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द रिसर्चर इज ए पार्ट ऑफ ग्रुप अंडर इन्वेस्टिगेशन इट इज नोन एज। कोई भी रिसर्चर जो इन्वेस्टिगेशन की ग्रुप के अंडर है उसको क्या कहते हैं? बेसिक रिसर्च, एलिमेंट्री रिसर्च, पार्टिसिपेटरी रिसर्च एंड प्राइमरी रिसर्च। इसको एलिमेंट्री रिसर्च कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री रिसर्च के मतलब ये है कोई भी रिसर्चर है उनके अंदर कोई रिसर्च कर रहा है, मतलब उसके ग्रुप के अंदर है, इसलिए उनको एलिमेंट्री रिसर्च कहते हैं। बी इनका सही आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन, द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा, थॉट्स, oral, verbal and stimulative is known as
ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियरिंग एंड शेड्यूल। इसका जो सही आंसर है वो बी एंड डी बहुत सही है, इसलिए ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स सबको मिल जाएंगे, क्योंकि बी एंड डी इनका मतलब एक क्वेश्चन में 2 आंसर है, एक से ज़्यादा आंसर है, इसलिए एक क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएंगे। 67 नंबर क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन बाय स्मॉल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन डाटा विथ गुड डिग्री ऑफ reliability is known as population, B primary data, C sample, D secondary data। इसका सही आंसर है sample, C is the correct answer। 68 नंबर क्वेश्चन, which of the following will have mean is equal to median is equal to mode। इसको mean is equal to median is equal to mode is equal to normal distribution, C is correct answer। Select the correct sequence for the different stages passive remote sensing process: A. Energy propagation, atmospheric interaction, surface interaction, recording by detectors, processing and application। लास्ट में ऑब्वियसली एप्लीकेशन आता है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। एप्लीकेशन ऑब्वियसली लास्ट में होते हैं एंड एप्लीकेशन के पहले होते हैं प्रोसेसिंग। 70 नंबर क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रास्टर डाटा हैज कॉम्प्लेक्स डाटा स्टैक्स आर देन द वेक्टर डाटा, बिल्कुल सही है। रास्टर डाटा इज कंफर्टेबल विद द रिमोट सेंसिंग इमेज, सही है। रास्टर डाटा इज एफिशिएंट फॉर नेटवर्किंग एनालिसिस, ये भी सही है, इसलिए ऑल आर करेक्ट, डी इनका सही आंसर है। 70 हाय गाइस, अभी 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो कोई अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी जो चैनल क्वेश्चन सीरीज चल रहा है ये एग्ज़ाम तक चलेंगे, और आप ज़रूर आपका फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए मेरा क्लास, ये जो उनका भी हेल्प मिले एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से। 71 नंबर क्वेश्चन, which of the following statement are true about the western syntaxal band? 1. It occur near the Nanga पर्वत, बिल्कुल सही है, नांगा पर्वत के नियर है। It forms a great knee bands, ये भी सही है। इंडियन रिवर, इंडस रिवर कार्ट ए डीप जोर्स, ये भी सही है। इट इज़ रेंज एक्सपेंड अप टू पामीर, ये अप टू पामीर तक नहीं होता है, या अप टू काराकोरम तक होता है, इसलिए 1, 2, 3 इसका सही आंसर है और ए इज द करेक्ट आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन, which one of the following size has BWS type climate is found? BS type, B मतलब ऑब्वियसली हॉट होते हैं एंड डिजर्ट में होते हैं, इसलिए डिजर्ट के रिलेटेड एक ही है, थॉट डिजर्ट इनका सही आंसर है। 72 का ये आंसर सही है। 73, consider the following statement related the climate of India. A. Comprise a wide range of weather condition across a vast geographical scale and varies topography, making generalization difficult. 2. Hot 6 major climate subtype ranging from arid desert in the west, alpine tundra in the north and रेन फॉरेस्ट इन द साउथ वेस्ट। जो इंडियन क्लाइमेट के बारे में है ये दोनों सही है, इसलिए ए एंड बी इज बोथ आर करेक्ट एंड सी इज द करेक्ट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन, एट व्हिच लेवल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम बिलो इन द नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया में जेट स्ट्रीम की जो है वो मेरे हिसाब से 250 होना चाहिए। गैस आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 250
और कोई बोल रहा है 200 MB, इसको चेक करना पड़ता है। इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से सी इनका सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन बी भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है इसमें, सी हो सकता है मेरे हिसाब से। 75 नंबर क्वेश्चन, which of the following statement is true about the cryosphere study in Himalaya? Yeah, to the study the biogeochemical aspect the Himalaya ice and compared to the polar environment, सही है। To study the dynamic and the rate of change in glacier to understand its impact on hydrology, ecology and climates, ये भी सही है। Wadi Institute of Himalaya Geology Dehradun, one of the participant institute, ये भी सही है। लेकिन द टोटल बजट रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्टडी ऑफ 100 करोड़, ये सही नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आंसर ए सही आना चाहिए। 75 नंबर जो क्वेश्चन है उनका मेरे हिसाब से आंसर ए सही है। मैच द करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट मैच है? छत्तीसगढ़ के साथ तालचेर, ये कोई भी मैच नहीं होता है। झारखंड के साथ गिरदी, जो झारखंड के साथ गिरदी है, ये कोलफील्ड है झारखंड की, ये सही है। मतलब बी के साथ 2, ओनली बी स्टेटमेंट इज द करेक्ट है। इसलिए इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब गिरदी इज द झारखंड कोलफील्ड। 77 नंबर क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर द मेरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB इज लोकेटेड एट, ये जो लोकेटेड है ये जामनगर में है, इसलिए डी इनका सही आंसर है। जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है वो जामनगर में है, 77 का डी आंसर। 78, सेक्स रेशियो ऑफ 1000 impels completely preteens between the two sex मतलब मैन एंड वोमेन। रीजनिंग, रेशियो above 1000 indicates excess of females over the male, those below 1000 indicate a deficiency of female। बहुत सही है, लेकिन इसका बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, कोई भी बता पहले स्टेटमेंट के बारे में दूसरे स्टेटमेंट नहीं बता रहा है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए दोनों सही है लेकिन नॉट एक्सप्लेन है, इसलिए बी इनका करेक्ट आंसर है। 78 का बी आंसर। 79, इन द Saltings, hilly Indian trends experiencing more than 200 centimeter of rainfall, which of the following crops can be cultivated best? कौन से एरिया में, कौन से कल्टिवेट में 200 से ज़्यादा रेनफॉल होता है? जूट, कॉटन, टोबैको एंड टी। मेरे हिसाब से 200 से ज़्यादा जो रेनफॉल है वो जूट में भी होता है, टी में भी होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इनका आंसर डी होना चाहिए, डी इनका सही आंसर रहना चाहिए। लेकिन जूट में भी 200 से ज़्यादा रेनफॉल मिलते हैं, मोर देन 200, लेकिन टी में और भी ज़्यादा मिलती है, इसलिए डी आंसर सही है। जो हिंदल्को एंड एल्यूमिनियम फैक्ट्री है लोकेटेड द रेणुकूट ओन्स इट्स साइड, बेसिकली जो रेणुकूट में है हिंदलकोट एल्यूमिनियम यूपी में, वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो इसका सही आंसर है अबंडेंट द सप्लाई ऑफ पावर, बी इनका सही आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द एविडेंस गिवन बाय द अल्फ्रेड वेगनर इन द फ्लूवियल द कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई भी एग्जाम के लिए। जिक्सो पिट, ये सही है। ट्रांसकरेंट फॉल्ट, ये फॉल्स है। और फुसिल इन डिफरेंट एरिया, ये भी सही है। लेकिन A and 3 is the correct answer and A is the correct answer. 1 and 3 is correct. A is correct answer. 81 number question, laterite have low fertility, एकदम सही है, laterite से low fertility में है। और क्यों low fertility है? High rainfall helps the leaching out of the materials, जो high rainfall होते हैं इसलिए उनके ऊपर की जो leaching material है वो अंदर चला जाती है, ये भी सही है। और क्यों लो फर्टिलिटी उसके बाद कर रहा है ये स्टेटमेंट में, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है
इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन, ए रिवर इज मेस्ट्री डिस्ट्रिक्ट इज लाइक टू। मेस्ट्री डिस्ट्रिक्ट में रिवर में कौन सा लैंड फॉर्म होता है? ए डिपेंड इट्स वैली, डिपेंड्स वैली होता है, ये सही है। मेक इन डेल्टा ये ओल्ड स्टेज में है। मेक इन ऑक्सबोलेट ये भी ओल्ड स्टेज में है। एंड मेक इन फ्लैट प्लेन ये भी सही है, क्योंकि मेस्ट्री डिस्ट्रिक्ट में फ्लैट प्लेन भी होते हैं, नेचुरल लेवी भी होते हैं, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन, इन द ट्रॉपिकल रीजन डैश प्रोसेस इज नॉट ऑब्जर्व एक्सेप्ट हाई अल्पाइन कंडीशन। हाई एक्सेप्ट जो अल्पाइन कंडीशन है कौन सा नहीं मिलते? फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग जो ग्लेशियल एरिया और हाई एल्टीट्यूड एरिया में मिलते हैं, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग। 85 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्रावेस होता है, ग्लेशियर में क्रावास होता है। ग्लेशियर के साथ ग्लेशियर क्रेवेस एंड कोस्टल एरिया के साथ जो है वो है क्रूप्स, एंड रिवर जो है रिवर के साथ चूटे, एंड जो कास्ट है वो है कैस्टल कोपीज। A3 and B is the 4, B is the 4, C is correct answer, इनका C is correct answer। 86, since the atmosphere moisture decreases with altitudes, all conditions became unfavorable for snow formation at particular height. This is demarcated by an imaginary slow line known as, इसको क्या कहते हैं? इसको इनोस्फीयर कहते हैं। ए इज करेक्ट आंसर। जो हाई एल्टीट्यूड में होते हैं और अनफ्लूवेबल कंडीशन में स्नो को पर्टिकुलर हाइट में होते हैं, इसको इनोस्फीयर कहते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पेयर करेक्ट है? ग्रानाइट, ग्रानाइट में बेथोलाइट सही है, मार्बल हॉकबेग्रीट सही है, क्वार्जाइट रिस्क्वेट सही है, एंड हार्ड रॉक मोनार्ड रॉक ये भी सही है, इसलिए सब बिल्कुल सही है। ए इज द करेक्ट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट टर्म्स लिस्ट 1 थ्योरिटिकल टर्म्स A1 एंड B। स्टिमुलस, अपलिफ्टमेंट्स एंड इरोशन, इरोशन के साथ जो इरोशन होते हैं ये पेंग कहा, पेंग ने कहा था ये। इरोशन ऑफ ए स्टेबल लैंडफॉर्म ये डेविस के बाद है। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस इज द स्टेलर, एंड पेडिप्लेनेशन सेमी एरिड रीजन इज द एलसी किंग। एक ही साथ 3, बी के साथ 1 इरोशन ऑफ स्टेबल लैंडफॉर्म, B is 1, A3 B is 1, A is correct answer। D is 2 एकदम सही है। इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A। नंबर क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। हेडवर्ड इरोशन ऑफ स्ट्रीम लीड्स टू रिवर कैप्चर। हेडवर्ड इरोशन में रिवर की कैप्चर होते हैं, सही है। इलोंगेशन ऑफ ए स्ट्रीम इन सोर्स रीजन कॉज द हेडवर्ड इरोशन, एकदम सही है, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, इसलिए both A and R is true and R is correct explanation of A. A is correct answer। 90 number question, structurally the Great Himalayan are, Great Himalayan structurally क्या होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको A सुचार्जन कहते हैं। C is correct
स्ट्रक्चरली जो ग्रेट हिमालय है उनको सुसर्जन कहते हैं। गाइस अभी हम 90 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो अभी कोई भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। लास्ट 10 क्वेश्चन 91 द एवरेज सरफेस एयर टेम्परेचर ऑफ द अर्थ अबाउट, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। बी इज द करेक्ट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा सही नहीं है। ए एन एयर मास सोर्स रीजन मस्ट बी एक्सटेंसिव एरिया, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। ए रीजन इज हाईली इरेगुलर, इरेगुलर नहीं होकर ये रेगुलर होना चाहिए। टोपोग्राफी फॉर्मेशन ऑफ द आइडियल सोर्स, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। ये रेगुलर होना चाहिए, इरेगुलर नहीं। सी इनका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। फिर भी देखते हैं सी नंबर ऑप्शन, ए रीजन दैट हैज ए सरफेस consisting of both water and land does not form an ideal source region, सही है। and D number an air mass source region must be physical uniform, सही है। 93 number question when surface temperature in the Pacific Ocean are colder than average in the triggers, इनका जो सही आंसर है वो है ला नीना, सी इनका सही आंसर है। पैसिफिक ओशन में जो कोल्ड है एवरेज ट्रिगर की वो ला नीना है। 94 मैच द करेक्ट ऑप्शन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है वो सबसे लास्ट में होता है, वो 85 से 90 डिग्री, मतलब एक ही साथ 3। साफ पोलर प्रेशर बेल्ट वो है जो है वो 60 to 65 तक है, मतलब A1 है। एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वो 25 से 35 तक है, मतलब ये 4 है। एंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, डी के साथ 2 है। एक ही साथ वन एक ही ऑप्शन में है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी गाइस, ये मैंने गलत किया। एक ही साथ 3 है, एक ही साथ 3 एंड बी के साथ 1, एक ही साथ 3, बी के साथ 1 एंड सी के साथ डी 4, सी के साथ 4, इसलिए इनका जो आंसर है वो डी इनका सही आंसर है। इसका सही आंसर है डी, 74 का डी आंसर सही है। 94 का डी आंसर सही है। 95 नंबर क्वेश्चन assertion and reason. During night, high frequently radio waves are not transmit over long distance. Reason: at night, the base of ionosphere is the higher evolution from the Earth's surface. मेरे हिसाब से ड्यूरिंग द नाइट हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव आर नॉट ट्रांसमिट ए लॉन्ग वेव। मेरे हिसाब से इनका जो आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। अपना हिसाब से क्या होना चाहिए गाइस बता देना, लेकिन मेरे हिसाब से 95 का डी आंसर सही है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। 96 wind that below at a constant speed parallel to covers isobar are called, इसको क्या कहता है आइसोबार में? जियोस्टोपिक विंड, जेड स्टेम, जेड विंड, ग्रेडियंट विंड, इसको ग्रेडियंट विंड कहते हैं, नॉट रेड विंड। सी इज द करेक्ट आंसर। 97 assertion and reason. On equinox the day and night are not equal. इक्विनॉक्स में डे और नाइट इक्वल होता है, इसलिए ये गलत है। इसलिए एक गलत हो गया तो रीज़न सही है, इसलिए ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी इज करेक्ट आंसर। इसका जो सही आंसर है वो डी इज द करेक्ट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन क्यूमुलोस्टेस is the first stage of formation of tropical cyclone, extratropical cyclone,
वार्म फ्रंट एंड थंडरस्टॉर्म। ये जो आंसर है थंडरस्टॉर्म इनका सही आंसर है। क्यूमुलस स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज में होता है थंडरस्टॉर्म होता है। 99 नंबर क्वेश्चन, अबव 1/2 ऑफ द एटमोस्फियर इज बिलो ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ डैश किलोमीटर इज द 5.6 किलोमीटर is the correct answer. And 100 or last question, which of the following statement is not correct of the noon sun angle on 22 December of half degree south is 90 degree? A, the noon sun angle on 38 degree north will be 28.5 degree, and B, the noon sun angle 50 degree north will be 12.5 degree। ये 12.5 डिग्री नहीं होता है, ये गलत है। ये 16 के आसपास होना चाहिए, ये 16 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 16 to 17 डिग्री के आसपास होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ 100 का बी आंसर सही है। हाँ बता रहा है, ये क्वेश्चन देख रहा है फिर से। ये क्वेश्चन 95 का, ड्यूरिंग नाइट हाई फ्रीक्वेंटली रेडियो वेव्स आर नॉट ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। सही है। एट नाइट द बेस ऑफ आयनोस्फीयर इज हायर एलिवेशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। गाइस इसका बहुत सही होंगे, इसका जो है बहुत सही होंगे, लेकिन कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए बी आंसर सही है। 95 के बी आंसर सही है। थैंक यू गाइस। अभी हमारा महाराष्ट्र सेट पेपर ख़त्म हो गया, और मेरा जो कंसेप्ट अच्छा लगा, ये सीरीज अच्छा लगा, तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस अगेन।